वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 25 सॉल्व करके बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें आमतौर पे स्टूडेंट्स लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 25 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। बस आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 और 25। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास करेंट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहने का मतलब है देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स एंड वाई प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 3:2। तो आपका 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी 3/5 और फिर कितना हो गया मेरा 2/5। फिर बोलता है दे टेक जेड एज द न्यू पार्टनर, और नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, जेड आ रहा है जी। बोलता है एंड इट इज सपोज दैट ही वुड ब्रिंग 60,000 अगेंस्ट कैपिटल, और जो आपका जेड आ रहा है ना वो कैपिटल के फॉर्म में लाके कितना देगा आपका 60,000। उसके बाद 20,000 अगेंस्ट गुडविल, और गुडविल के फॉर्म में कितना लाके देगा आपका 20,000। फिर बोलता क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1, मतलब जेड के आने के बाद एक्स वाई जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 1:1:1। कहने का मतलब है 1 2 3 तो 1/3 और कितना हो गया 1/3, ठीक है। फिर बोलता है जेड इज एबल टू ब्रिंग ओनली 60,000, मतलब जो जेड है ना वो सिर्फ कैपिटल का पैसा ला के देने में क्या सक्षम है। जेड जो है ना सिर्फ कैपिटल का पैसा कैश के फॉर्म में ला के देने में क्या सक्षम है। हाउ दिस विल बी आपका ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, आप इसका बुक्स ऑफ द फर्म में कैसे करेंगे। तो मेरी बातों को ध्यान सुन लीजिए। नया पार्टनर को गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा दोनों ला के देना पड़ता है। अगर किसी कारणवश नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश के फॉर्म में ला के देने में सक्षम नहीं होता है तो आपका ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, नया पार्टनर के कैपिटल से क्या करेगा, गुडविल का पैसा वसूलेगा, छोड़ेगा नहीं। कैश के फॉर्म में ला के नहीं दे रहा मत दो, नया पार्टनर सीधा सा बात है हम तुम्हारे कैपिटल से क्या करेंगे, लेंगे। तो जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल से काटा जाएगा पैसा गुडविल का, तो कम करना पड़ेगा। और कैपिटल किसी भी कारण से कमता है तो डेबिट करते हैं। और जो आपका पुराना पार्टनर है मतलब ओल्ड पार्टनर या जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। यानी कहने का सीधा सा अर्थ है कि नया पार्टनर कैश के फॉर्म में गुडविल का पैसा ला के नहीं देगा, उसके कैपिटल से गुडविल का पैसा काटा जाएगा, सीधा सा बात है, ठीक है। तो अब देखिए जब आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे दे न्यू रेशियो दे दे, राइट, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर का गुडविल का जो पैसा है ना 20,000 किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसी पार्टनर को नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है वो पाने का राइट है। ओल्ड पार्टनर होने से आपका गुडविल मिल जाएगा, नया वाला पार्टनर का कोई जरूरी नहीं है। साथ में ओल्ड पार्टनर के साथ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी होना चाहिए। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसी को गुडविल मिलेगा, नहीं सैक्रिफाइस करेगा अगर ओल्ड पार्टनर है तो गुडविल पाने का राइट नहीं है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों सैक्रिफाइस किया है, एक सैक्रिफाइस किया है, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन है, एक्स है ना, तो क्या लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे एक्स सैक्रिफाइसिंग, या हो सके गेन भी कर सकता है, वो तो बाद में ना पता लगेगा, एक्स सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे एक्स सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो चेक करेंगे। एक फॉर्मूला लगाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर न्यू रेशियो का लेके चलेंगे तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कोई भी लेके चलेंगे। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लेके चलते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आपका रिजल्ट किस में आया, प्लस में आया, तो सैक्रिफाइस है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट माइनस में आ गया तो सैक्रिफाइस नहीं होता है, क्या होता है, गेन हो जाता है। मैंने बहुत बार क्या क्या बताया है। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 3/5, ओल्ड रेशियो कितना हो गया आपका 3/5, और न्यू रेशियो कितना हो गया 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 5 × 15 एलसीएम। अब 15 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद हो गया माइनस, फिर आपका 15 को 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे तो अब भागफल कितना आएगा 5, और 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपका 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 4/15। तो ये मेरा क्या हो गया सैक्रिफाइस, ये मेरा क्या हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। यानी जो आपका x है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 4/15। अब दूसरा का देख लेते हैं x, फिर कौन है आपका y, कौन है आपका y का देख लेते हैं, y सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, ठीक है। और एक चीज़ मैं सब कुछ आपके सामने बोर्ड पे सीधा सा बना के दिखाता हूँ, बना बनाया कॉपी में ला के दिखाना उस तरह काम नहीं करता हूँ, तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और सीखना है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ दिखना पड़ेगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया देखिए, y का 2/5, ठीक है। 2/5 में कितना घट जाएगा आपका 1/3। तो इसका भी देख लेते हैं, इसका भी कितना आएगा 5 × 15, 15 को 5 से भाग करेंगे भागफल कितना आएगा 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6। उसके बाद आपका 15 को 3 से भाग करेंगे भागफल कितना आएगा 5, और 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा ना। तो 6 में से 5 गया 1, तो ये भी कितना है आपका 1/15। सब प्लस में आ रहा है यानी सैक्रिफाइस से है, क्या है आपका सैक्रिफाइस। ये भी मेरा क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाए, अगर निकाला जाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ x एंड y, क्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ऊपर वाला लेंगे ना, आपका कितना हो जाएगा 4:1, कितना हो जाएगा 4:1। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया मेरा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया मेरा 4:1। 4:1 कैसा आया, हम लोग क्या करते हैं ना अंश वाला को लेके चलते हैं, 4:1, 4:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 4:1। अब 4:1 में क्या करेंगे, बांट देंगे। अब देखिए यहीं पे जर्नल एंट्रीज लिख देते हैं, जगह है कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, आपका 5 कॉलम्स बनाइएगा, डेट पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। तो सबसे पहले आपका कैपिटल का पैसा ला के दिया है जेड, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, जेड ला के दिया ना तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते लेकिन कैश के फॉर्म में तो ला के नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, तो कितना है आपका 60,000, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 60,000, यहाँ भी कितना लिख देंगे 60,000। अब देखिए जो जेड कैपिटल 60,000 ला के दिया ना, इसी में से जो आपका 20,000 है गुडविल का पैसा डिडक्ट किया जाएगा। तो देखिए दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, तो आपका जेड में से ही काटेगा ना, जेड के कैपिटल में से, तो जेड का कैपिटल कम करना है, और किसी भी कारण से कैपिटल कमता है तो डेबिट और बढ़ता है तो क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 20,000 ना, 20,000 से क्या क्या काट दिया, और 20,000 वाला जो काटा गया है गुडविल का पैसा किसको दिया जाएगा, एक्स और वाई को। क्यों, क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस किया है जी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या हो जाएगा आपका 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। कैसे बांटेंगे 4:1 में, तो 4:1 में 20,000 को 5 से भाग करें कितना आएगा आपका 4,000, 4 4 16, यानी 16,000, और फिर कितना आ जाएगा आपका
4000, ठीक है। 16000 और कितना जाएगा आपका 4000। ये मैंने किस रेशियो बांटा है? ये मैंने बांटा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1। निकाले थे ना 4:1। आप बांट के भी देख लीजिएगा 20000 को, 16000 और 4000 ही क्या होगा आएगा। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद तुरंत मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करके बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 25 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 25 को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है, किशन एंड गोपाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कहने का मतलब है कि देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। किशन एंड गोपाल आपका पार्टनर्स है और प्रॉफिट को कैसे बांटता है, इक्वली, यानी 1:1। कैसे बांटता है, 1:1। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूँ, 1:1। 1:2 यानी 1/2, 1/2। फिर बोलता है दे एडमिट श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। और नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, श्याम आ रहा है। और श्याम को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोलता है, श्याम ब्रिंग्स इनटू पार्टनरशिप बुक डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, 20,000। दी गुडविल ऑफ हिज कनेक्शन वैल्यूड एट रुपीज कितना, 40,000। पहले इसको समझिए, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला था, अब मिला। बोलता क्या है कि नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, श्याम। श्याम आ रहा है ना, तो श्याम क्या कर रहा है, बुक डेट्स मतलब डेटर्स को लेके आ रहा है। अब आपको मन में आएगा डेटर्स कहाँ से आ गया। फिर बोलता है गुडविल भी लेके आ रहा है। फिर आपके मन में सवाल आएगा गुडविल कहाँ से आ गया, अभी तक तो कैश लेके आता था या कोई असेट्स लेके आता था, यहाँ पर आपका क्या क्या लेके आ रहा है, बुक डेट्स। बुक डेट्स कहाँ से आ गया, बुक डेट्स मतलब क्या, डेटर्स। बुक डेट्स मतलब क्या, डेटर्स, यानी बुक डेट्स पुस्तकीय ऋण, उसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, डेटर्स, देनदार। बोले देनदार कहाँ से आ गया और गुडविल कहाँ से आ गया। बात को समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लेते हैं ना कि एक आपका ये बिजनेस है जी, एक आपका क्या है, बिजनेस है, और इस बिजनेस का दो मालिक है, एक है किशन और फिर कौन है आपका, गोपाल। ठीक है, ये एक फर्म है, ये क्या है, एक फर्म है। एक क्या है, एक फर्म है जिसका दो मालिक है, के फॉर किशन और जी फॉर गोपाल। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक बिजनेस और रन कर रहा है, एक बिजनेस और रन कर रहा है जिसका नाम क्या है, श्याम। क्या है आपका, श्याम, एस फॉर श्याम। तो दोनों मान लेते हैं ना कि क्लॉथ का बिजनेस करता है जी, दोनों मान लेते हैं किस चीज का बिजनेस करता है, क्लॉथ का, कपड़ा का क्या करता है, कपड़ा का क्या करता है, दोनों बिजनेस करता है एक ही जगह, मान लेते हैं एक ही जगह आसपास दोनों बिजनेस करता है, दोनों में बहुत ज़्यादा क्या कंपटीशन है, मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या चला रहा है, पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि दो पार्टनर है मिनिमम, तो ये पार्टनरशिप फर्म है। और इसका जो बिजनेस मान लेते हैं किस चीज़ का है, सोल ट्रेड। किस चीज़ का है, सोल ट्रेड, क्योंकि इसका मालिक एक ही है, श्याम, सीधा सा बात है। अब चाहता क्या है आपका जो के जी मतलब किशन और गोपाल और आपका श्याम आपस में मिल बैठा। अब बोला क्या कि हम दोनों अपना बिजनेस क्या करें, एक कर दे, मतलब दोनों आपस में क्या करें, अपने बिजनेस को क्या कर दे, एक कर दे, मतलब अमलगमेट कर दे, आपस में क्या करें, मिला दे। ठीक है, इससे क्या होगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा और प्रॉफिट भी क्या होगा, एक साथ करेंगे तो ज़्यादा होगा, सीधा सा बात है। तो आपका जो श्याम था वो भी तो बिजनेस कर रहा था ना, सोल ट्रेड। तो श्याम क्या किया था, अपना जो भी इसका डेटर्स था जिसको क्या किया था, उधार दिया था, तो श्याम का भी डेटर्स है क्योंकि ये भी क्या किया था, उधार सामान बेचा होगा, सीधा सा बात है। तो श्याम का डेटर्स कितने का है आपका, 20,000 का। श्याम का डेटर्स कितने का है, 20,000 का। और साथ में जो आपका श्याम था वो भी तो बिजनेस चला रहा था कुछ सालों से, मान लेते हैं, तो इसका भी तो मार्केट में गुडविल क्रिएट हुआ होगा। तो मान लेते हैं इसका गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ, गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ, गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ कितना हुआ आपका, 40,000। कितना वैल्यूएशन हुआ, 40,000। ठीक है, तो आपका श्याम क्या कर रहा था, क्लॉथ का बिजनेस कर रहा था। श्याम चाहता है कि अब हम कहाँ आ जाएं, अब हम कहाँ आ जाएं, आपका
पार्टनरशिप फॉर्म में। कहाँ जाए? पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाए। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म में आ गया। पहले कितने पार्टनर्स थे? 2, अब कितने हो गए? 3। तो जब आएगा तो ये अपना बिजनेस क्या किया? लेके आया जी, अपना बिजनेस क्या किया? लेके आया। ठीक है, तो जो श्याम था उसका डेटर्स कितने का? 20,000 का था। गुडविल कितने का था? 40,000 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डेटर्स है ना, ये जो डेटर्स है ये भी कहाँ आ गया? पार्टनरशिप फॉर्म में। और ये गुडविल भी कहाँ आ गया? पार्टनरशिप फॉर्म में। ये सब आ गया कहाँ? पार्टनरशिप फॉर्म में। और हमको जर्नल एंट्रीज बोल रहा है करने के लिए, और फॉर्म के बुक्स में करना है, इसके बुक्स में नहीं। किसके बुक्स में? पार्टनरशिप फॉर्म के बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होगा ये आपको क्या करना है? बताना है। और साथ में सुन लीजिए, तो आपका बोलता है 20,000 जो बुक डेट्स था, अपना वाला डेटर्स को लेके आया कहाँ? पार्टनरशिप फॉर्म में। और इसका अपना भी गुडविल था क्योंकि अभी बिजनेस बहुत दिन से चला रहा था। तो 40,000 और 20,000 60,000। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है एंड बैलेंस इज कैश borrowed for his friends मुरलीधर so as to make his capital रुपीस कितना? 1,20,000। मतलब इसका टोटल जो कैपिटल कितना होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में? 1,20,000। कितना होना चाहिए आपका? 1,20,000। कितना होना चाहिए कैपिटल? 1,20,000। कितना होना चाहिए? 1,20,000। तो आपका श्याम देख रहा है कि डेटर्स का 20,000 और गुडविल का 40,000, तो 60,000 हुआ। अभी भी हमको कितना पैसा चाहिए? 60,000 और चाहिए, तब ना 60,000 और 60,000 दोनों मिला के कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? 1,20,000। कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो इसके लिए एस मतलब श्याम क्या किया? श्याम क्या किया? बात किया। श्याम क्या किया? अपने फ्रेंड से बात किया। फ्रेंड का नाम क्या है? मुरलीधर। फ्रेंड का नाम क्या है? मुरलीधर। और मुरलीधर को बोला कि मुझे 60,000 रुपया और दे दो। क्यों? मुझे कैपिटल 1,20,000 रखना है। 60,000 मेरे पास ऑलरेडी है, डेटर्स के फॉर्म में 20,000, गुडविल के फॉर्म में 40,000। तो किससे कितना पैसा लेगा? 60,000। कौन? श्याम। किससे? मुरलीधर से। तो मुरलीधर क्या है? आपका फ्रेंड है श्याम का। तो श्याम बात क्या? मुरलीधर। मुरलीधर बोला ठीक है दे देते हैं 60,000, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो श्याम है ना, श्याम, ये जो श्याम है वो किससे पैसा लिया है? यह मतलब मुरलीधर। मुरलीधर से कौन लिया है? आपका श्याम। कितना? 60,000। और फिर ये जो पैसा लिया ना, ये भी पैसा जो 60,000 है कहाँ देना पड़ेगा? पार्टनरशिप फॉर्म में। कहाँ देना पड़ेगा? पार्टनरशिप फॉर्म में। तो आपका देख लीजिए, आपका क्या बोलता है? बुक डेट्स पे 20,000 हो गया, गुडविल के फॉर्म में 40,000, और मुरलीधर से जो पैसा लिया 60,000 वो भी कहाँ दे दिया? आपका पार्टनरशिप फॉर्म में। तो 1,20,000 हो गया। अब सवाल उठता है कि सर इसका एंट्री क्या होगा? सवाल उठता है किसका? जर्नल एंट्रीज क्या होगा? तो देखिए मैं आपका जर्नल एंट्रीज करके बताता हूँ, एकदम क्या सिंपल है जी। और लिखिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, वही 5 कॉलम्स, डेट पार्टिकुलर, सेल्फ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, रुपीस का सैम्पल, नरेशन, सब साथ में लिखिएगा। मैं इस तरह से लिखता हूँ, मेरे को थोड़ा जगह भी कम लग रहा है ना। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आया? बुक डेट्स। सबसे पहले क्या आया? बुक डेट्स, क्योंकि अब पार्टनरशिप फॉर्म का बुक डेट्स हो गया, इसके लिए एसेट्स हो गया, तो डेबिट करेगा जी। तो क्या लिखेगा आपका? बुक डेट्स। अब बुक डेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो बुक डेट्स अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। कितना सा लिया है आपका? देख लीजिए 20,000 है ना, बुक डेट्स कितना है? 20,000 है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका श्याम बिजनेस में आया है पार्टनरशिप फॉर्म में, जिसका भी मार्केट में गुडविल था, गुडविल लेके आया, तो गुडविल किसका हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म का। तो गुडविल अकाउंट क्या करेगा? डेबिट करेगा। ये गुडविल किसका वाला है? ये गुडविल किसका वाला है? आपका श्याम वाला है जी। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 40,000 ना। कितना हो गया? 40,000। तो अभी तो 40,000 ही हुआ है, अभी कितना हुआ है? 40,000। तो चाहिए कितना आपका? सॉरी 40 अभी 60,000 हुआ है, चाहिए कितना? 1,20,000। तो अभी 60,000 और चाहिए। तो 60,000 रुपया क्या लेगा? यहाँ पे मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि बैंक। क्या लिखेगा? बैंक। बैंक से ही चलेंगे, कैश से नहीं चलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा आपका? 60,000। तब ना आपका 1,20,000 होगा। और यही जो पैसा लिया है ना, कौन? आपका श्याम। किससे? मुरलीधर से। तो ये यही पैसा है 60,000 जो कर्ज लिया है। तो यहाँ पर इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैलेंस करके आया ना। क्या आया है? बैलेंसिंग फिगर। क्या आया आपका? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे, और 2 क्या लिखेंगे? 2 क्या लिखेंगे? कौन है आपका? श्याम है ना। कौन है आपका? श्याम। तो लिखेंगे क्या? श्याम्स कैपिटल। ठीक है जी। क्या लिखेंगे? श्याम्स कैपिटल। कितना? 1,20,000। कितना? 1,20,000। बात समझ गए ना। तो 1,20,000 था,
रखना था कैपिटल के फॉर्म में, ऑलरेडी कितना है 60,000, तो इसको कितना पैसा लेना पड़ा 60,000, तो ये मेरा क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर। मतलब जो ब्लू वाला है ना इसको बाद में लिखिएगा, पहले एक बुक डेट लिखिएगा 20,000, गुडविल लिखिएगा 40,000 और टू श्याम कैपिटल लिखिएगा 1,20,000, तो 1,20,000 इधर कितना 60,000, तो कितना बैलेंस चाहिए 60,000, तो 60,000 हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 1,20,000। तो इस तरह से ये तीनों को जब ऐड करेंगे ना तो आपका कितना हो जाएगा 1,20,000, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ चार्ज क्या, फर्म अपने बुक्स में मुरलीधर का खाता वाता नहीं खोलेगा, ये तो श्याम लिया ना और श्याम लेके किसको दे दिया फर्म को, तो ये दोनों में जो होगा ट्रांजेक्शन फर्म के बुक्स में मुरलीधर से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। आई होप सारी बातों को क्या किए होंगे आप समझ गए होंगे। तो ये आपका जो है ना 60,000, यही पैसा वो किससे लिया है मुरलीधर से, किससे लिया आपका मुरलीधर से, ठीक है। अब देखिए अगला एंट्री क्या होगा, ये तो हुआ कैपिटल लाने का, ये किस इसका एंट्री हुआ आपका, ये तो कैपिटल आने का हुआ, सीधा सा बात है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बोलता है बोरोड फ्रॉम, वही सब हो गया 1,20,000, फिर बोलता है द गुडविल ऑफ द ओल्ड पार्टनर किशन एंड गोपाल इज टू बी टेकन एट 60,000। अब बात को समझिएगा, ये भी तो दोनों फॉर्म अपना चला रहा था, है ना, किशन और गोपाल, तो इसका जब ये आ रहा है श्याम, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना पाया गया आपका 60,000, कितना पाया गया गुडविल, कितना पाया गया आपका 60,000, कितना पाया गया आपका 60,000, ठीक है। इसका फर्म का गुडविल, किसका फर्म का, तो 60,000 में जितना हिस्सा लेगा कौन आपका श्याम, उतना भर तो गुडविल का पैसा ला के देना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाना चाहूँगा, अभी तो जगह का कमी है ना, तो यहीं पे लिख देता हूँ कौन है आपका श्याम्स गुडविल, क्या लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ श्याम्स गुडविल, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे देखते जाइएगा श्याम्स गुडविल। तो श्याम का गुडविल कितना हो जाएगा, टोटल है कितना 60,000, तो 60,000 और जितना है प्रॉफिट का हिस्सा लेगा उतना ही ना, तो कितना लिया है 1/5, कितना लिया 1/5, तो 1/5 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12×5 60, यानी कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000। तो 12,000 श्याम को गुडविल का भी पैसा ला के देना पड़ेगा। ये जो गुडविल था ये तो आपका 1,20,000 कैपिटल के लिए, और अभी जो आपका ये जो फर्म में घुसा है तो फर्म का भी तो गुडविल क्रिएट है, उसके लिए आपको देना पड़ेगा ना, जो प्रॉफिट का हिस्सा 1/5 लिया है, तो कितना हो गया आपका 12,000। अब देखिए एक मैं कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन करके बता दूंगा, जब क्वेश्चन में इस बात का जिक्र ना करे, मतलब ओल्ड रेशियो दे दिया 1:1 और आपका नया वाला पार्टनर ले रहा है 1/5, अब कौन कितना कितना सेक्रीफाइस किया इस बात का जिक्र नहीं करेगा, तो ये मान के चलिएगा कि ओल्ड रेशियो में ही क्या किया है आपका ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस किया है। ये नियम है, सीधा सा बात है। हमने कैलकुलेशंस कैसे करते हैं मैंने बताया है, अभी मैं कैलकुलेशंस करके भी आपको दिखा दूंगा, बस देखिएगा आप, है ना। तो आपका कैसे सेक्रीफाइस किया होगा, इक्वल इक्वल। तो पहले एंट्री पास कर लेते हैं। तो श्याम का कैपिटल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि गुडविल का पैसा जो 12,000 है कैश के फॉर्म में ला के नहीं दिया है, तो कैपिटल से ही ना काटेगा। तो आपका श्याम का कैपिटल क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। श्याम का कैपिटल क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, श्याम्स कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है, क्योंकि इसका घटाना है और बढ़ाना किसका किसका पड़ेगा, किशन, क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस किया है ना। क्या होगा, किशंस कैपिटल अकाउंट, क्या हो गया किशंस कैपिटल अकाउंट, और फिर मेरा क्या हो जाएगा आपका गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, किशन और गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपका श्याम का कैपिटल घटा दिए तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किशन गोपाल का क्या किया, बढ़ा दिए, तो इसका कितना से डिडक्ट होगा 12,000 से, तो 12,000 डेबिट करके खाता क्या कर दिए, कम कर दिए, और ये दोनों इक्वल इक्वल सेक्रीफाइस करेगा, यानी 6,000 और 6,000, कितना 6,000। तो ये हुआ आपका किसका सेटलमेंट का, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला के दिया 12,000 उसका, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। अब मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आपका आ गया होगा, ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, तो मैं जगह का कमी है तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। इसको मिटा के कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल दीजिए, निकाल देता हूँ जी, 2 मिनट लगेगा, देखते जाइए कैसे निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 1:1 ही आएगा, हाँ जी। तो सबसे पहले बोलेंगे कौन है, किशन सेक्रीफाइस, कौन है आपका, किशन सेक्रीफाइस पर लिख देते हैं। किशन सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, इसका इक्वल इक्वल है ना, तो आपका क्या हुआ 1:2,
क्या हुआ 1:2 और उसमें से जो नया पार्टनर कितना ले रहा है 1/5 ना 1/5 तो गुना कर दीजिए 1/5 तो आपका 1 हो गया 5 दूनी कितना हो गया 10। ठीक है फिर किशन फिर कौन है आपका गोपाल फिर कौन है आपका गोपाल। तो गोपाल को हम लोग क्या करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं ना गोपाल का किसका गोपाल का। तो हो जाएगा गोपाल सेक्रीफाइस गोपाल सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा आपका इसका भी 1/2 था ना 1/2 और 1/5 तो 1/10 तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पूरा लिख देते हैं चलिए किशन एंड गोपाल इज क्या हो गया 1:1 हो गया ना ऊपर वाला लेके चलेंगे क्या हो गया 1:1 यहाँ भी मैंने बोला था ना कि आपका 1:1 ही आएगा जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है नया वाला पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और कोई भी जिक्र ना करे तो ये मान के चलिए कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में ओल्ड पार्टनर क्या करता है नया पार्टनर के पक्ष में सेक्रीफाइस करता है। तो कितना हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। अब क्वेश्चन में मतलब आंसर दिया हुआ है बुक में कि भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालिए आप चाहिए निकालिए ऐसे क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इस क्वेश्चन में जरूरत भी नहीं है लेकिन आपका क्या करता है लोग देख लेता है आंसर जबरदस्ती क्या करता है बोर्ड पे बना देता है कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना कोई दिक्कत नहीं है जी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है 1:1 है और सेक्रीफाइसिंग कितना किया आपका 1/10 तो ओल्ड में सेक्रीफाइस वाला क्या करेंगे लेस कर देंगे बाकी जो बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या दूसरा तरीका भी है टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 मानिए 1 में 1/5 क्या कीजिए लेस कर दीजिए तो बचेगा 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट और 4/5 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए क्या निकल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पिछले वाले चैप्टर्स में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस क्या किया हम लोग बनाए हैं तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनके तैयार हो गया राइट। तो आप इसका भी क्या करें पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप इसका भी क्या किया होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं सभी का बहुत ज़्यादा सोल्यूशन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।